तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको देने वाले हैं एक बहुत ही ग्रेट और ऑसम बुक समरी। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको लिखने में 20 इयर्स लगे और 500 से भी ज़्यादा अमीर और कामयाब इंसानों का इंटरव्यू लेके बनाया गया है इस बुक को, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट और राइटर थे जिसे किस्मत से चांस मिल गया था अपने टाइम के सबसे अमीर इंसान एंड्रियो कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू अच्छे से चल रही थी, तभी कार्नेगी नेपोलियन के सामने एक बहुत ही सीरियस ऑफर रखे और कहे, मुझे पता है ज़्यादातर लोग लाइफ में फेल होने वाले हैं, खुद से सब कुछ ट्राई करके सक्सेसफुल बनने के चक्कर में, लेकिन रियलिटी में सक्सेसफुल बनने के प्रिंसिपल्स तो यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए सेम, जिसका लोगों को अपना बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगा के सीखने से बेटर होगा कि वो हम लोग से सीख लें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा फिलोसफी और बुक रेडी करो जिसमें दुनिया के सबसे रिच और सक्सेसफुल लोगों की विजडम और नॉलेज हो, जो लोगों को जल्दी सक्सेसफुल बनने में हेल्प करे। मैं तुम्हें दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा रिच और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने का मौका दिलाऊंगा उससे कांटेक्ट करके, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेवलिंग के ही पैसे दूंगा और कुछ नहीं। तो क्या तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हो? तब नेपोलियन ने कुछ ही सेकेंड सोच के हाँ कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने 20 साल रिसर्च की, दुनिया के 500 सबसे रिच और सक्सेसफुल इंसानों का इंटरव्यू लेते हुए और एक कमाल की बुक बनाई, जिसकी समरी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे प्रिंसिपल्स और पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ मुझे 6 पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट लगे आपके लिए, तो मैं आज सिर्फ 6 पॉइंट्स ही डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहला वाला पॉइंट है बर्निंग डिजायर, यानी जलता हुआ इच्छा। अपने किसी भी सपने को पूरा करने का जो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर उस सपने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1519 में हरमन कोर्टस पानी के रास्ते से जाके दूसरे विदेशी मुल्क में अपना परचम लहराना चाहते थे, उससे लड़ाई में हरा के वहाँ की जमीन को अपने नाम करना चाहते थे, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि किसी भी तरह विदेशी मुल्क को हराना है, किसी भी तरह हराना है तो हराना है। जब वो वहाँ पहुँचे अपने कुछ 500 सोल्जर्स के साथ, तब उन्हें पता चला कि दुश्मन उनके मुकाबले तादाद में बहुत और बहुत ज्यादा थे। तब ये देख के हरमन ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो अपने सारे शिप्स को जिसमें हरमन और उनके सोल्जर्स आए हैं उसको जला दिया जाए, क्योंकि उनको वो जंग जीतनी ही थी किसी भी हालत में। लेकिन उन्हें ये भी पता था अगर शिप्स रहेंगे तो सोल्जर्स को वापस हटने का मन करेगा लड़ाई छोड़ के, इतनी ज्यादा तादाद में दुश्मन के फौज को देख के। इसलिए उन्होंने शिप्स को जलाने का हुक्म दिया और कहा, या तो हम इधर ही मर जाएंगे लड़ते लड़ते, या फिर उस बड़ी सी फौज को अपनी पूरी ताकत लगा के हरा देंगे और ये जमीन अपने नाम कर लेंगे। उनकी ये इमोशन से भरी स्पीच और जोखम से भरा डिसीजन का रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ मिलके अपनी पूरी ताकत लगा के उस जंग और जमीन दोनों को फतह कर लिया, यानी जीत ली। ये होता है एक्सट्रीम डिजायर, अपने सपने के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं करना। अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि आप भी अपनी जान लगा दो दाव पे, लेकिन फिर भी अपना टाइम, मेहनत और दूसरी चीजें जो लगा सकते हो वो तो लगाना ही पड़ेगा अपने सपने के लिए। रिसर्च भी यही कहती है कि जितना ज़्यादा किसी इंसान का स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा किसी चीज़ को अचीव करने का, तो उतना ज़्यादा ही चांस होगा कि वो इंसान उस चीज़ को अचीव कर ले। ऑथर यानी नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं कि हम ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं अपने पैसे कमाने के डिजायर्स को पूरा करने के लिए, बस इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके। जिसमें से पहला स्टेप है फिक्स द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट, मतलब डिसाइड करो कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस बोल रहे हो बहुत पैसा कमाना है और कोई एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स नहीं है। जब तक आप इसे क्लियर नहीं करोगे तब तक आप ऐसे रहोगे जैसे एक भटके हुए शिप जिसका अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता, जिसकी वजह से उसके समुंदर में खोने और डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आप एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसे फिक्स्ड करो जो आपको चाहिए ही चाहिए ज़िंदगी आराम और खुशी के साथ जीने के लिए। स्टेप 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिज़ायर, मतलब डिसाइड कीजिए कि आप इतने पैसे कमाने के लिए अपना इतना दिन, इतना टाइम और अपना दिन के इतने घंटे और साथ ही साथ अपने इतने नींद सेक्रीफाइस करने वाले हो, तभी कुछ हो सकता है। और किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। स्टेप 3, स्टेबलाइज अ डिफाइंड डेट
व्हेन यू इंटेंड टू पोजेस द मनी यू डिज़ायर, मतलब आप एक डेट डिसाइड कर लो कि इससे पहले तो आप इतने पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। आप एक प्लान बनाओ, जैसा ही बना सकते हो, और फ़ौरन ही एक्शंस लीजिए। इसके लिए वेट मत कीजिए कि मैं इससे बेटर प्लान बनाऊंगा या इससे परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। इसलिए एक्शंस लेना स्टार्ट कर दीजिए फ़ौरन। स्टेप 5 बताने से पहले आपको एक पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेप 5 है राइट डाउन एवरीथिंग। मैंने अब तक वीडियो में जो भी कहा है, आपको सब चीज़ एक पेज में लिखनी पड़ेगी अच्छे से और डिफाइन करते हुए सब चीज़। और मुझे ये भी पता है कि आप में से सिर्फ 1% लोग ही ये करेंगे, और जो करेगा वही पाएगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, रीड इट डेली। सारी चीज़ें जो आपने लिखी होंगी उनको एटलीस्ट 2 बार ज़रूर देखें दिन में, और बार बार रिपीट करें, क्योंकि ऐसा करने से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके ज़रूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबा दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं।